physics platform. We are discuss the electric potential chapter and topic electric potential due to charge conducting spherical cell. That means आज हम spherical cell के कारण जो conducting spherical cell है उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। पिछले पॉइंट में मैंने क्या करवाया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आया था वहां पर। अगर आपको याद हो तो E इक्वल टू माइनस क्या आया था वहां पर, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। दैट मीन्स क्या होता है, अगर डिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होता है, चेंज होता है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पिछले पॉइंट में हमने कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम क्या करें, फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है हमें चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल का। जैसे अगर आपको याद हो, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर सेल का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट किया था किसके थ्रू, गाउस लॉ से। किससे किया था हमने, गाउस के लॉ से किया था। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमेजिन ऑफ द वन स्फेरिकल सेल। दिस इज द स्फेरिकल सेल एंड रेडियस ऑफ r। ये कोई स्फेरिकल सेल है और इसकी रेडियस क्या है, r। इसका सेंटर क्या है, o। और ये क्या है, चार्ज कंडक्टिंग। सपोज कीजिए मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज किया है। इस जो स्फेरिकल सेल है इसको मैंने क्या किया है, चार्ज कंडक्टिंग किया और किससे, प्लस क्यू चार्ज से। अब मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इसका। तो इस सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या है, एनी पॉइंट P आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल, दिस इज द P पॉइंट। और इसकी रेडियस, इसकी डिस्टेंस क्या है सेंटर से P पॉइंट की, स्मॉल r। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द आउटसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए P पॉइंट। मेरे को P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और इसकी डिस्टेंस क्या मान ली मैंने, स्मॉल r। तो देखिए क्या करते हैं हम, किससे फाइंड आउट करेंगे, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, क्या था, V इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू r E dr। या इससे पहले वाली फॉर्म क्या थी, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। डॉट को मैंने हटा दिया, E dr cos थीटा। थीटा क्या आ रहा है यहाँ पर, 0 डिग्री। थीटा क्या है, 0 डिग्री। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और dr वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। dr क्या है, एरिया वेक्टर है और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा 0 cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसलिए E वेक्टर डॉट dr वेक्टर क्या हो जाएगा, E dr हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, E देखना है इसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, स्फेरिकल सेल के कारण। याद करो गाउस लॉ में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था किसका, स्फेरिकल सेल का। तो स्फेरिकल सेल के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं इसमें, व्हेन पॉइंट P आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। तो पहला केस क्या है मेरे पास, जब पॉइंट P कहाँ है आपका, स्फेरिकल सेल से आउटसाइड में है। तो इसमें क्या केस बन रहा है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल R। स्मॉल r इज ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल R। इस केस के अंदर मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट कहाँ हो जाएगा, बाहर। P पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो फॉर्मूला ये यूज किया मैंने। तो इसके लिए E क्या होगा, अगर मैं E फाइंड आउट करना तो इसके लिए आप कैसे करते हो, एक गाउसियन सरफेस बनाते हो। क्या बनाते हो, गाउसियन सरफेस। तो उस प्रकार से आप क्या करते हो, इसमें गाउस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हो। तो कितना आता है पॉइंट चार्ज के कारण,
यहाँ पर अगर पॉइंट चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस प्रकार से होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r²। r कौन सा आएगा इसमें, स्मॉल, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ यहाँ सरफेस के लिए है। कैपिटल R तो क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल। कैपिटल R क्या है इसमें, जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल। जो स्फेरिकल सेल है उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है। जबकि R स्मॉल r क्या है, उसकी डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इसमें 3 केस बनेंगे। फर्स्ट पॉइंट, जब ये P पॉइंट कहां पर है, आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल। सेकंड पॉइंट, जब ये पॉइंट कहां होगा, सरफेस पर आ जाएगा, वह P पॉइंट R सरफेस। थर्ड केस क्या होगा, वह P पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल। तो इसमें हम अब क्या करेंगे, E की वैल्यू में रख सकता हूं क्या इसमें, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। देन V इक्वल टू क्या होगा, माइनस इनफिनिट टू R। E की वैल्यू क्या है, KQ/r²। सॉल्व कीजिए इसको। KQ कॉमन है क्या, बाहर आ गया, माइनस का माइनस, इनफिनिट टू R dr/r²। V इक्वल टू माइनस KQ, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, इनफिनिट टू R की पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे हम, r-2 हो जाएगा क्या, dr। अब एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, कौन सा फॉर्मूला बताइए, x की पावर n, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो क्या हो जाएगा, यहां से v की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, माइनस KQ चल रहा है, r की पावर n+1, r-2+1 अपॉन -2+1 इनफिनिट टू r हो गया क्या। सॉल्व कीजिए इसको। v इक्वल टू क्या रहा है, -2+1, तो माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो KQ हो गया r की पावर -2+1, r की पावर -1 अपॉन में आएगा तो 1/r लिख सकता है क्या, r-1 को 1/r में लिख सकता हूं, 1/r इनफिनिट टू, लिमिट ओपन कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, KQ इनटू 1/r माइनस 1/∞। सही है क्या, 1/∞ क्या होता है, 0। दैट मीन्स V इक्वल टू क्या आ गया, KQ/r। ये कहां पर आया है, आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल। दैट मीन्स आउटसाइड के लिए O लगा देता हूं, आउटसाइड। तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है स्फेरिकल सेल के लिए, KQ/r। दैट मीन्स अगर डिस्टेंस आपकी इंक्रीज हो रही है, अगर ये पॉइंट आपका इस सेंटर से आउटवर्ड होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, तो V का मान क्या होता जाएगा, V की वैल्यू, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। तो बोल सकता हूं क्या, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अगर r की वैल्यू इंक्रीज होगी तो V की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट आर क्लियर, व्हेन P पॉइंट आउटसाइड दिस स्फेरिकल सेल। दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन पॉइंट P कहां है आपका, एट सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। अब देखिए आप, अगर ये पॉइंट P पॉइंट आपका कहां पर आ गया, सरफेस पर, तो यहां पर आ गया क्या, सेकंड केस की बात कर रहा हूं। तो R क्या हो गया आपका, ये वाला होगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें ये कौन सा केस बन गया, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। देख लीजिए आसानी से, बिल्कुल आसान है एकदम। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R बोल सकते हैं क्या। तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन इसको डाल दो सेकंड, तो स्मॉल r को मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल R। तो ये किस पर आ जाएगा, सरफेस पर। तो Vs क्या हो जाएगा, KQ स्मॉल r क्या बन जाएगा, वो कैपिटल R। ये क्या हो गया, हम सरफेस पर क्या निकाल चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थर्ड केस जो इसका इंपॉर्टेंट है, थर्ड केस क्या है, व्हेन पॉइंट P आर इनसाइड
inside the spherical cell। अब आपका पॉइंट P क्या है, इसके इनसाइड आ गया, दैट मीन्स अब आपकी पोजीशन कुछ इस टाइप से हो गई। अगर आपने ये पूरा देख लिया है तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ। बाकी आपको अगर पीडीएफ नोट्स इसका लेना है तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ नोट्स कर सकते हो। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, थर्ड केस करने वाले हैं। थर्ड केस के लिए चलते हैं इसके पास। तो थर्ड केस में क्या करेंगे, अब हम डायग्राम एक बार फिर से मैं बना दूंगा, आपको रफ कर रहा हूँ। देखो इसमें क्या करने वाले हैं, जैसे ये आपका स्फेरिकल सेल है, प्लस क्यू चार्ज आपने दे रखा है इसको, और इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। पॉइंट पहले यहाँ था इस प्रकार से, फिर यहाँ पर आया, अब ये पॉइंट कहाँ पर आ गया, इनसाइड, इस प्रकार से आ गया। ये डिस्टेंस स्मॉल आर हो गई, पॉइंट पी हो गया, ये ओ सेट। तो अब इसमें क्या कंडीशन हो रही है आपकी, अब इसमें कैपिटल आर इज ग्रेटर देन क्या है, स्मॉल आर। अब ये डिस्टेंस कम हो गई यहाँ पर, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस चार्ज को कहाँ पर लेके आएंगे, आर तक लेके आएंगे, सरफेस तक। पहले आउटसाइड से इनफाइनाइट से आर तक, आर से फिर स्मॉल आर तक। तो इसका मतलब इस लिमिट को मैं टू पार्ट में डिवाइड करूंगा, कैसे, माइनस इनफाइनाइट टू पहले कहाँ तक, कैपिटल आर तक, ईडीआर, और फिर कैपिटल आर से कहां तक, पी पॉइंट तक, दैट मींस कैपिटल आर से स्मॉल आर। इस प्रकार से हमें ये दो पार्ट में, टू पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, इनफाइनाइट टू स्मॉल आर। आगे बच्चों समझ में, आप पहले इनफाइनाइट से कहां तक लेके आएंगे, सरफेस तक, दैट मींस इनफाइनाइट टू आर। फिर इस सरफेस से जिस पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस पॉइंट तक लेके आएंगे, कैपिटल आर टू स्मॉल आर। अब देखिए अब मैं आपसे बात करूं इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल, तो मैंने बता रखा है आपको, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सॉरी स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। तो क्या इसमें इसकी वैल्यू जीरो हो गई, क्या इसकी वैल्यू क्या हो गई, बोल सकता हूं क्या, क्योंकि कैपिटल आर से स्मॉल आर तक की लिमिट ये है अंदर वाली, तो इसकी वैल्यू जीरो। तो क्या बचेगा मेरे पास, v इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल आर ईडीआर। आ रहे बच्चों समझ में। अब क्या करेंगे हम, फिर से e की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट के लिए, e की वैल्यू वही होगी मेरे पास कितनी, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। भाई पॉइंट चार्ज के लिए हम जब लेके आएंगे स्फेरिकल सेल के अंदर, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। फिर से पुट करेंगे इसमें, तो v इक्वल टू कितना हो गया, माइनस इनफाइनाइट टू आर कैपिटल आर के क्यू अपॉन आर डी आर। क्या आपके सामने यही कंडीशन बन रही है, पर इसमें लिमिट क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, बस डिफरेंस इतना है। इसका मतलब मैं इसको चेंज करके यहाँ कैपिटल आर लिख सकता हूँ क्या, तो इसका मतलब अब यहाँ पर क्या आने वाला है, किस पॉइंट के लिए ज्ञात कर रहे हैं हम, इनसाइड, तो इसको इन लिख सकता हूँ। ये सारी कंडीशन ऐसे ऐसे चलती जाएंगी आपकी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, क्यों, लिमिट इनफाइनाइट टू कैपिटल आर है। आई बच्चों समझ पा, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, ये तो जीरो ही होगा, कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास, और ये किस पॉइंट के लिए आया है, इनसाइड के लिए। आई बच्चों समझ में बात। तो इस प्रकार से मैंने तीन फॉर्मूले प्राप्त कर लिए हैं। कौन कौन से, देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं तीनों को एक बार, फिर इसका ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने किया था किसके लिए, वी आउट, आउट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, कितना आया था, के क्यू अपॉन स्मॉल आर आया था, क्या के क्यू अपॉन स्मॉल आर। फिर बात करते हैं हम किसकी, वी सरफेस की, किसके लिए, वी सरफेस पे। वी सरफेस पे कितना आया था, के क्यू अपॉन
कैपिटल आया था क्या। तीसरा पॉइंट वी इन कितना है मेरे पास के क्यू अपॉन कैपिटल आर आ रहा है क्या। इसका मतलब एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी, स्फेरिकल सेल के अंदर सरफेस पर और उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहता है, इक्वल रहता है, समान रहता है। देख लीजिए आप, सरफेस से लेके अंदर तक हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा स्फेरिकल सेल के अंदर। आ रही बात समझ में। तो इसका मैं ग्राफ शो करता हूं आपको, किस किस में बना रहा हूं मैं ग्राफ, लास्ट पॉइंट ग्राफ और समझा रहा हूं, डिस्टेंस में आर में और किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो फर्स्ट केस में ले लेता हूं यहां पर किसके लिए, वी इन के लिए। वी इन के लिए क्या है, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, सपोज कीजिए यहां तक। तो ये पॉइंट किसके लिए आ गया, सरफेस के लिए, ये इन के लिए, ये तो इनके लिए आ गया, ये पॉइंट सरफेस के लिए, और ये किसके लिए, आउट के लिए। तो सरफेस में कंडीशन क्या है, इस कैपिटल आर इक्वल किसके होगा, स्मॉल आर के, और आउटवर्ड में क्या है, स्मॉल आर ग्रेटर देन क्या था, कैपिटल आर। अब देख लीजिए वी इनमें क्या आ रहा है, के क्यू अपॉन आर। तो एक बात बताओ, ये स्मॉल आर पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। आई बात तो समझ में। तो ये किसका है, वी इनका। वी इनका कितना आ रहा है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। आई क्यों, तो ये ऐसे क्यों बनेगा कांस्टेंट, क्योंकि ये यहाँ पर डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये तो केवल रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, इक्वल रहेगा। मैंने बताया था, देख लो, वी इन और वी सरफेस की वैल्यू क्या है, इक्वल है, समान है। ऐसे वी सरफेस पर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी कितना होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब जैसे ही हम सरफेस के अंदर जाएंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आउट में क्या हो रहा है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के। दैट मींस इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो ये किसका ग्राफ बन गया, v आउट का। v आउट के लिए कितना फॉर्मूला आया था, k क्यू अपॉन स्मॉल। तो इस प्रकार से हमने तीनों पॉइंट कंप्लीट कर दिए विद ग्राफ के। तो इसको अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो आप एक बार और देखिए और सारी चीजें आपको एज इट इज समझ में आ जाएंगी। और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और पीडीएफ मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो प्लीज एक बार देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।